माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का ये 7th वीडियो है और जो भी यहाँ मैं दिखा रहा हूँ वो ऑफिस 2007, 2010 और 2013 सभी में एप्लीकेबल है। मैं 2010 का वर्ड यूज़ कर रहा हूँ, मगर ये आप कहीं पर भी यूज़ कर सकते हो। तो इस वीडियो में ये रेफरेंसेस का जो टैब है यहाँ पर, इसके अंदर ये टेबल ऑफ कंटेंट्स, साइटेशन, फुटनोट्स और इंडेक्स, इस चीज़ के बारे में मुझे बताना है। तो पहले ये टेबल ऑफ कंटेंट्स के बारे में बात करते हैं। टेबल ऑफ कंटेंट्स का मतलब कि जब आप कोई पेपर लिखते हो, रिसर्च पेपर या बुक, तो पहले पेज पे वहाँ पर इंफॉर्मेशन होती है कि ये चैप्टर 1 इस पेज पे है, चैप्टर 2 ये पेज पे है, उसका टाइटल और वो सब। तो उसे टेबल ऑफ कंटेंट्स कहते हैं। तो ये टेबल ऑफ कंटेंट्स बनने के लिए, तो देखो यहाँ पे मैंने ये चैप्टर 1 लिखा हुआ है और ये चैप्टर 1 है। तो होम में जाके स्टाइल्स का जो ऑप्शन है, इसमें से मैं हेडिंग 1 उसे अप्लाई करूँगा, क्योंकि इस तरह से टेबल ऑफ कंटेंट्स को समझ में आएगा कि ये जो टाइटल है ये टेबल ऑफ कंटेंट्स में ऐड करना है। अब इसे स्क्रॉल करता हूं मैं और दूसरे पेज में मैंने कुछ चीज डाली, जैसे सेक्शन 1.1, यानी ये सब सेक्शन है चैप्टर 1 के अंदर। तो मैं इसे हाईलाइट करके इसे हेडिंग 2 दूंगा। तो मेन चैप्टर टाइटल को हेडिंग 1, सब सेक्शन के टाइटल को हेडिंग 2, और फिर इसे स्क्रॉल डाउन करता हूं और मैंने यहाँ पे ये हेडिंग और एक सेक्शन डाला है जो सेक्शन 1.1.a है, यानी ये सब सेक्शन के अंदर भी सब सेक्शन है। तो इसे मैं बनाऊंगा हेडिंग 3। तो ये आपको अंदाजा आएगा कि जैसे जैसे सब सेक्शन होते हैं आप अलग अलग हेडिंग अप्लाई कर सकते हो। हेडिंग 4, हेडिंग 5, आप कितनी और भी ज़्यादा क्रिएट कर सकते हो, बट 2, 3 काफ़ी हो गया मोस्ट केसेस के अंदर। फिर अब समझो मैं नीचे आता हूँ और ये यहाँ पर मेरा पेज खत्म हो रहा है। अब समझो इसके बाद मुझे चैप्टर 2 लिखना है। तो इसके लिए यहाँ पर वो मैं ब्रेक के बारे में बात किया कर रहा था आगे के वीडियो में। तो यहाँ पेज लेआउट में आके ये ब्रेक से मैं ये नेक्स्ट पेज क्लिक करूंगा, ताकि जो भी चीज इसके बाद आएगी वो चैप्टर 2 नए पेज से स्टार्ट होगा। क्योंकि आप देखोगे ये नेक्स्ट पेज लिखा है और ये रेड लाइन दिखा रहा है, इसका मतलब कि इसके बाद की चीज ऑटोमेटिकली नए पेज पे आएगी। तो इसे क्लिक करता हूँ तो देखो ये ऑटोमेटिकली मुझे अगले पेज पे लेकर आया। और फिर यहाँ पे मैं टाइप कर सकता हूँ चैप्टर 2, एंटर करता हूँ और इसे सिर्फ फिलअप कर लेने के लिए मैं टाइप कर देता हूँ इक्वल RAND ब्रैकेट 10, 6, यानी 10 पैराग्राफ डालो, 6, रैंडम शब्दों से भर दो पेज को। तो ये और सारी चीजें ऐड कर देता है। अब इस चैप्टर 2 को यहाँ पर मैं इसे होम पे जाके इसे हेडिंग 1 करूंगा। तो देखो ये जो इधर नीचे देखोगे तो ये पेज 3 है, ये जो चैप्टर 2। और अब ये पेज चैप्टर 1 की आखिर में आके मैं एंटर करता हूं और कुछ ज्यादा और रैंडम वर्ड्स डालता हूं। ये इधर मैं इधर ही यहाँ पे कुछ हिडन है। हाँ, ये सेक्शन ब्रेक को पहले नीचे कर देता हूँ। तो यहाँ पर ये शो एंड हाइड का बटन है जो मुझे बताएगा कि यहाँ पर ब्रेक है, जो उसे क्लिक करके मैं डिलीट कर सकता हूँ। इसे हटा देता हूँ और यहाँ पे टाइप करता हूँ इक्वल RAND और सिर्फ ब्रैकेट डालता हूँ ताकि 2-3 पैराग्राफ डाल देगा। तो देखो जैसे ही ये नेक्स्ट पेज पे गया, चैप्टर 1 पेज 3 पे आ गया, तो चैप्टर 2 ऑटोमेटिकली पुश हो गया न्यू पेज पे, क्योंकि ये ब्रेक की वजह से ये काम हो रहा है। और उसी तरह से अगर समझो कि यहाँ पर मुझे डालना था सेक्शन 2.1 और इसे हाईलाइट करके मैं यहाँ पे दे सकता हूँ इसे हेडिंग 2। और अगर अभी यहाँ पर एंटर मार के मैं टाइपता हूँ एक्स सेक्शन 2.2, तो ये सब सेक्शन ही है, तो इसे मैं दूंगा हेडिंग 2। अब यहाँ पर मैं पेज लेआउट पे जाके एक ब्रेक डाल सकता हूँ, कंटिन्यूअस ब्रेक। तो जब मैं ये ब्रेक करता हूँ तो देखो ये उसी सेक्शन उसी पेज पे रहता है, नए पेज पे नहीं जा रहा, मगर एक ब्रेक आ गई है यहाँ पे। और यहाँ पर सेक्शन 2.1 के ऊपर मैं और एक ब्रेक डालता हूँ कंटिन्यूअस। तो अब ये सेक्शन 2.1 है, ये
एक अलग सेक्शन बन गया है इसी पेज के ऊपर, मैंने उसे पेज को ब्रेक कर दिया है। अब ये होम पर आके मैं ये शो एंड हाइड बटन को ऑन करता हूं तो आप देखोगे, देखो ये ब्रेक है यहाँ पर। और थोड़ा ऊपर आता हूं तो ये जो सेक्शन है इसमें मैं चेंजेस कर सकता हूँ। क्या चेंजेस, तो आपको दिखाता हूं। मैं इसमें क्लिक करता हूं, पेज लेआउट पे जाके मार्जिन्स में जाके कस्टम मार्जिन को आता हूं और आप नीचे देखोगे ये कह रहा है दिस सेक्शन। इसका मतलब कि अगर मैं यहां पर कुछ चेंज करूंगा तो वो सिर्फ इसी सेक्शन को अप्लाई होगा। तो आपको दिखाने के लिए लेफ्ट की मार्जिन मैं 0.5 कर देता हूं और राइट की मार्जिन भी 0.5 कर देता हूं और फिर मैं क्लिक ओके करता हूं। तो आप देखोगे, देखो ये सेक्शन की मार्जिन कम हो गई है और ये सेक्शन 2.2 अभी भी यहीं से स्टार्ट हो रहा है और ये यहाँ पर आ गया। तो ये ब्रेक का कॉन्सेप्ट काफी अच्छा है कि आप कहीं पर भी सेक्शन ब्रेक्स डाल सकते हो। अब ये चैप्टर 2 की आखिर में आता हूं और ये होम पे जाके मैं शो एंड हाइड को ऑफ कर देता हूं। अब यहां से समझो मुझे चैप्टर 3 स्टार्ट करना था तो पेज लेआउट में आके ब्रेक्स करके नेक्स्ट पेज प्रेस करूंगा ताकि ये चैप्टर 3 नए पेज पे स्टार्ट हो। एंटर करता हूं, इक्वल RAND ब्रैकेट 10, 8 एंटर। तो ये फिर से थोड़े पेजेस ऐड हो गए। अब ये चैप्टर 3 को मैं हाईलाइट करके इसके होम में जाके इसे हेडिंग 1 बना देता हूं और एक एक चीज में टाइप करता हूं। ये नेक्स्ट पेज पे यहां पर एंटर करके सेक्शन 3.1 और इसे हाईलाइट करके इसे हेडिंग 2 कर देता हूं। तो इस तरह से आपको डॉक्यूमेंट को आपको हेडिंग 1 और हेडिंग 2 के स्टाइल देनी पड़ेगी जहां पर वो उसके टेबल ऑफ कंटेंट्स में उसको ऐड करना है। अब मैं पेज के एकदम ऊपर आता हूं, यहां पर क्लिक करता हूं चैप्टर 1 के पहले और फिर यहां पर इंसर्ट में जाके एक ब्लैंक पेज इंसर्ट करता हूं जो मैंने आपको आगे की वीडियो में दिखाया था। तो ये इसके ऊपर एक पेज डालेगा। तो ये पेज आ गया। अब इस पेज के अंदर जाता हूं, यहां पर क्लिक करता हूं और फिर रेफरेंसेस से टेबल ऑफ कंटेंट्स की ड्रॉप डाउन बटन से मैं चूज कर सकता हूं। तो फर्स्ट या सेकंड चूज करोगे, देखो ऑटोमेटिक लिखा हुआ है, इसमें आपको मैन्युअली करना पड़ेगा। तो ये फर्स्ट या सेकंड चूज करता हूं मैं और ये आ गया। पता नहीं क्यों स्ट्राइट अवे दिखा नहीं। तो देखो यहाँ पे ये चैप्टर 1 पेज 2 पे है, चैप्टर 1.1 पेज 3 पर है और चैप्टर 1.1 ए पेज 3 पर है। तो इस तरह से पूरा का टेबल ऑफ कंटेंट्स बन गया है और कोई चेंजेस होते हैं तो आप उसे अपडेट कर सकते हो यहाँ से। तो समझो कि अगर मैं फिर से जाता हूँ कोई पेज पे, यहाँ पर समझो मैं डाल देता हूँ सेक्शन 1.2, तो इसे हाईलाइट करके मैं हेडिंग 2 दे देता हूँ स्टाइल, होम पे जाके। अब पेज 1 पे आता हूँ, यहाँ पर क्लिक करता हूँ और ये अपडेट का ऑप्शन आता है। अपडेट टेबल को क्लिक करता हूँ और फिर कहता हूँ कि अपडेट एंटायर टेबल। तो देखो ये 1.2 सेक्शन यहाँ आ गया, पेज 4 यहाँ दिखा के। तो ये काफी यूजफुल है क्योंकि ये ऑटोमेटिकली अपडेट होता रहता है। और यहाँ से अगर आप चाहो तो इसे क्लिक करके स्टाइल चेंज कर सकते हो या तो फिर रिमूव भी कर सकते हो टेबल को, जो आप रेफरेंसेस से यहाँ से भी अपडेट कर सकते हो और फिर यहाँ से भी आप इसे रिमूव कर सकते हो। तो ये रहा टेबल ऑफ कंटेंट्स। अब हम बात करते हैं ये साइटेशन के बारे में, बिब्लियोग्राफी। ये जो चीज होती है कि जब आप रिसर्च पेपर लिखते हो तो आप काफी इंफॉर्मेशन आप इंटरनेट से लाते हो, कहीं इंफॉर्मेशन आप बुक में से लेते हो। तो इस चीज के लिए आपको ये साइटेशन करना चाहिए ताकि कोई आपसे ये ना कहे कि आपने कॉपी किया है चीजों को। आप साइट कर रहे हो यानी आप रेफरेंस कर रहे हो, इसको रेफरेंस कहते हैं। तो उसके लिए भी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में एक फीचर है। तो समझो कि यहाँ पर ये जो इंफॉर्मेशन है, ये पैराग्राफ मैंने किसी बुक से लिया है। तो जब इंसर्ट साइटेशन पे आके इसे ऐड न्यू सोर्स कहता हूँ जो रेफरेंसेस के अंदर है और फिर मैं उसे कहता हूँ कि ये जो चीज है मुझे एक बुक से मिली है। तो मैं ये बुक लिखता हूँ, फिर एक बुक का नाम क्या है, तो जो भी बुक का नाम है वो बुक का नाम टाइप कर देते हैं। फिर ये बुक का टाइटल क्या है और जब कभी भी आपको समझ में ना आए कि ये
इसमें क्या इंफॉर्मेशन जानी चाहिए, तो आप नीचे देखोगे तो आपको इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। कौन से साल में पब्लिश हुई है, कौन से शहर में पब्लिश हुई है, और किसने पब्लिश किया है, कंपनी का नाम क्या है, और फिर मैं इसे क्लिक ओके करता हूँ। तो यहाँ पर उसने कुछ इंफॉर्मेशन डाली है, ये रेफरेंसेस का स्टाइल है, और यहाँ पर आप देखोगे स्टाइल के ऑप्शन में अलग अलग स्टाइल होता है रेफरेंस का। तो आपको आपके कॉलेज या प्रोफेसर से चेक करो कि आपको किस तरह का स्टाइल यूज करना है, वो कौन सा स्टाइल यूज कर रहे हैं, तो आप उसे पिक करो। APA एक स्टैंडर्ड है जो कॉमन है नॉर्थ अमेरिका में, मगर कई जगह पे MLA भी यूज होता है। तो ये हम कई कई जगह पे जहां पर भी हमने इंफॉर्मेशन ढूंढी है इंटरनेट से या बुक से, वो डालेंगे, और फिर आखिर में हम ये बिब्लियोग्राफी ऐड करेंगे। तो मैं और एक आधी चीज ऐड करता हूँ कहीं पे। तो यहाँ पर समझो चैप्टर 2 में समझो कि ये इंफॉर्मेशन मुझे वेबसाइट से मिली है, तो यहाँ पर इंसर्ट साइटेशन से ऐड न्यू सोर्स करता हूँ, और फिर कहता हूँ कि ये जो चीज है मुझे वेबसाइट से मिली है। तो देखो काफी सारी चीज है वेबसाइट, और अगर किसी ने लिखा हुआ है तो उसका नाम डाल दो, वेबसाइट का कोई नाम हो तो वो डाल दो, वेबसाइट का नाम हो या वेबसाइट का नाम हो तो सब डाल सकते हो। कौन से ईयर में ये लिखा गया है, यानी ये आर्टिकल जो आपने ढूंढा है वो किस ईयर में लिखा गया है। आपने ये ईयर एक्सेस का मतलब कि मैंने किस दिन पे इसे देखा, क्योंकि ये 2011 में लिखा गया हो, मैंने इसे देखा दिसंबर की ये साल के अंदर, तो मैं इसे उस तारीख डाल देता हूँ। फिर यहाँ पर उसका वेबसाइट डाल दो। तो ये यूजुअली आप कॉपी और पेस्ट कर सकते हो, और फिर क्लिक ओके कर दो। तो यहाँ पर उसने कुछ इंफॉर्मेशन डाली है। जब ये आपने कर लिया, अब हम लास्ट पेज पे जाएंगे, और यहाँ पर क्लिक करके यहाँ से पेज लेआउट से एक ब्रेक डाल के नेक्स्ट पेज डाल देता हूँ, क्या कि वो बिब्लियोग्राफी उसी के पेज में एम्प्टी पेज पर हो। तो ये नेक्स्ट पेज पे आता हूँ, फिर यहाँ पर रेफरेंसेस से बिब्लियोग्राफी चूज करता हूँ, और फिर ये या ये कौन सी भी एक बिब्लियोग्राफी ऐड कर देता हूँ, और ऊपर आता हूँ थोड़ा। फिर देखो यहाँ पर बिब्लियोग्राफी आ गई है। अगर आप कुछ चेंज करते हो और बिब्लियोग्राफी डालते हो तब यहाँ से फिर से अपडेट कर सकते हो। तो ये रहा बिब्लियोग्राफी, और हम रेफरेंसेस में आके हम ये इंडेक्स के बारे में बात करते हैं। तो ये जो इंडेक्स होता है कि जब आप कोई बुक पढ़ते हो तो पेज के आखिर में, बुक के आखिर में आपको एक इंडेक्स का लिस्ट होता है। तो समझो कि आपको कोई टॉपिक ढूंढ रहे थे, तो आप इंडेक्स में जाके देखोगे कि अल्फाबेटिकल ऑर्डर में ये टॉपिक कहाँ पर लिखा हुआ है, कौन से पेज पे, तो आप जा सकते हो। फिर कई बार होता है कि एक मेन टॉपिक होता है, फिर उसके अंडर एक सब टॉपिक होता है, तो आप इंडेक्स में देखोगे तो दिखाएगा मेन टॉपिक, फिर इंडेंटेशन करके उस सब टॉपिक लिखा हुआ रहता है, ताकि आप उसको उस पेज के ऊपर जाके आप उस टॉपिक को ढूंढ सकते हो। तो पहले हम एंट्री डालते हैं और फिर हम आखिर में जाके इंडेक्स करते हैं। तो कोई एक एग्जाम्पल थोड़े लेते हैं यहाँ पर कहीं। तो समझो ये वर्ड इंसर्ट है, तो इसे हाईलाइट करके इसे मार्क एंट्री करता हूँ। तो यहाँ पे पूछ रहा है कि ये मेन एंट्री है, तो मैं कहूँगा हाँ ये मेन एंट्री है, और फिर से मार्क कर देता हूँ, क्लोज करता हूँ। अब देखो ये मुझे ये सब चीजें दिखा रहा है, तो इसके लिए अब होम पे जाके मैं इसे शो एंड हाइड को ऑफ कर सकता हूँ, ताकि मुझे वो सब दिखे नहीं। अगर रहेगा भी तो प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि आखिर में आप वो नहीं आएगा। फिर रेफरेंसेस में जाके चलो अभी एक कोई और शब्द ढूंढता हूँ, ये क्विक स्टाइल, तो इसे हाईलाइट करके मार्क एंट्री करता हूँ क्विक स्टाइल, और फिर इसे मार्क कर देता हूँ, और ये क्लोज करता हूँ। ये 2010 में ये दिखाने लग गया है, 2007 में ये नहीं दिखाते थे। फिर ये थीम्स को चूज करके इसे भी मार्क कर देता हूँ। अब समझो कि कोई सब गैलरी मुझे ऐड करनी थी, तो ये अगर समझो ये इंसर्ट को चूज करके मार्क एंट्री करता हूँ, और इसके अंदर मैं कोई सब एंट्री टाइप कर सकता हूँ कि ये कोई सब एंट्री का पार्ट है, तो उसे मार्क कर सकता हूँ। तो इस तरह से आप मार्क करते जाओ सभी चीजों को, इंपॉर्टेंट चीजों को। फिर अब मैं नीचे आता हूँ लास्ट में, यहाँ पर क्लिक करता हूँ, फिर पेज लेआउट से फिर से एक नेक्स्ट पेज का ब्रेक डाल देता हूँ,
अब रेफरेंसेस के पेज पे आके यहां पर इंसर्ट इंडेक्स करता हूं, और ये पूछ रहा है कि किस तरह से इंडेक्स करना है, कितने कॉलम डालने हैं, क्योंकि आप 2-3 कॉलम बना सकते हो। और फिर इसे क्लिक ओके करता हूं और ये होम पे आके शो इन हाइट को ऑफ कर देता हूं। तो देखो ये इस तरह से पेज 2 दिखा रहा है, पेज 2 पेज 2 पेज 2। तो ये अल्फाबेटिकल ऑर्डर में पूरा लिस्टेड होता है, और फिर आप जाके चीजों को ढूंढ सकते हो। और उसके साथ साथ ही आपको ये भी बता देता हूँ ये एंड नोट और फुट नोट्स के बारे में। तो ये जो आप जब इसको पॉइंट करोगे तो आपको ये बताएगा ऐड ए एंड नोट टू द डॉक्यूमेंट, और ये फुट नोट का मतलब है ऐड अ फुट नोट टू अ डॉक्यूमेंट। यानी जैसे कि कई बार आप समझो कि यहाँ पर कुछ मैं लिख रहा था और मुझे कुछ और कहना था इस टॉपिक के बारे में, तो मैं यहाँ पे कह सकता हूँ एंटर इंसर्ट फुट नोट। तो जैसे ही क्लिक करूंगा ये यहाँ पे नंबर डालेगा, तो यहाँ पर क्लिक करता हूँ और ये देखो ये 1 इधर आ गया है, और अब मैं ऊपर जाऊंगा तो वहां पर भी ये मुझे 1 दिखेगा। ये देखो यहाँ पर उसने 1 डाला हुआ है, और जब कभी भी कोई ये देखेगा तो उससे समझ में आएगा कि नीचे पेज की आखिर में कोई नोट लिखी हुई है, तो फिर वहां पर जाके पढ़ लो। तो इसे फुट नोट्स कहते हैं। उसी तरह आप एंड नोट डाल सकते हो, तो इसे प्रेस करते हैं, और जो एंड नोट होता है वो पेज की जो डॉक्यूमेंट होता है उसके आखिर में जाता है, तो उसे एंड नोट कहते हैं। जैसे कि बुक की आखिर में, तो फुट नोट उसी पेज पे नीचे आता है, और एंड नोट होता है वो और भी पीछे आता है, क्योंकि कई बार आप कुछ लिख रहे हो तो आप लोगों को उन जो आइडिया का फ्लो है वो डिस्टर्ब नहीं करना, तो आप ये फुट नोट्स और एंड नोट्स डालते हो ताकि किसी को और रीड करना हो तो वो जाके रीड कर सकते हैं। तो ये रहा इस वीडियो के अंदर रेफरेंसेस के बारे में। अगली वीडियो में हम बात करेंगे एनवलप्स और लेबल्स के बारे में, और काफ़ी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है मेल मर्ज का, तो हम उसके बारे में बात करेंगे।